वी आर नॉट डूइंग वर्शिप हेयर। हम यहाँ पे कोई पूजा नहीं कर रहे हैं। दिस इज alchemy, दिस इज साइंस। Like Tantra, it has always been ancient science. What am I talking about? I'm talking about Tantric Mahayagya's here. I'm talking about how it impacts your journey. This is Amisha Singh Daima from Tantric Temple and Godric, and today we will be discussing the secrets and ancient technology of Tantric Mahayagyas. Jai Ma, Jai Gurudev, Sahana Bhavatu. So, what is the difference here between Vedic यज्ञास, होमास, as well as the तांत्रिक महायज्ञास? अब यज्ञ होता क्या है, हवन होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि ये किस चीज़ के लिए होता है, ये क्यों किया जाता है हमारे शास्त्रों में और हमारे धर्म में, तो हम तांत्रिक यज्ञों के बारे में कैसे जानेंगे? अब कहीं पे आहुति देना या फिर आग जलाने को हम हवन नहीं कहते हैं। ऐसे तो आप कहीं पे भी अगर आप थोड़ी सी अग्नि को उठाएंगे, उसको ही आप हवन बोल सकते हैं, लेकिन वो अग्नि नहीं है। अग्नि जो एक तत्व है, उसी को भगवान शिव ने एक ऐसा आपको ब्लेसिंग्स दी थी, उन्हें एक ऐसी पावर दी थी कि वो जो अग्नि है वो एक पोर्टल बन सकती है। उनके ही द्वारा देवताओं, भगवानों या किसी भी यूनिवर्स के एनर्जीज के पास आप चीज़ें पहुंचा सकते हैं। It is a portal. It is not just fire. It is not just an element here. It becomes a portal. वहीं पे ही अभी एक पोर्टल बनता कैसे है? सिर्फ आग जला देने से वो एक पोर्टल नहीं बन जाता है। उसके साथ में कई सारे मंत्र बोले जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं, मुद्राएं बनाई जाती हैं, और एक स्पेसिफिक तरीके से जब आप एक यज्ञ करते हैं तभी वो एक पोर्टल बनता है, और तभी आपके मंत्र देवी देवताओं तक पहुँचते हैं, तभी आपकी आहुति, आपके सैक्रिफाइसेस उन तक पहुँचते हैं। ये तो हमें कहानी शायद से पहले ही से ही पता है कि काफ़ी लोगों को पता होगी। जिसको नहीं पता उनके लिए मैं ये चीज़ दोबारा बता रही हूँ कि शिवजी ने ये बूंद अग्नि देवता को कैसे दिया। जब शिवजी ने अग्नि देवता को चुना कि आप उनकी तो एक तांत्रिक कहानी है कि उन्हें ये चीज़ कैसे मिली, वो हम सबके सामने नहीं बता सकते, लेकिन अब जब अग्नि देवता को जब चुना गया तब उन्होंने ये बोला कि हमारे द्वारा किसी भी देवी देवता या भगवान तक उस चीज़ को पहुंचने के लिए आपको पीछे मेरी शक्ति, मेरी देवी, मेरी धर्मपत्नी का नाम लेना होगा, तभी वो चीज़ भगवानों तक पहुंचेगी। और इसीलिए ही हम किसी भी मंत्र या फिर किसी भी आहुति करने के बाद हम उसे स्वाहा बुलाते हैं, जो अग्नि देवता की धर्मपत्नी थी और उनकी जो शक्ति है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें हवन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। इट इज़ अ सैक्रिफाइस, जिसकी वजह से द 5 एलिमेंट्स दैट वी हैव, वी गिव इट बैक टू द यूनिवर्स। नाउ तंत्र टेक इट सम स्टेप्स फर्दर टू इट। यहाँ पे सिर्फ आप सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ आप चीज़ें दे नहीं रहे हो, ऑफरिंग्स नहीं दे रहे हो, यहाँ पे आप अपने आसपास की जो भी एनर्जीज हैं वो करेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे भगवानों को बुलाया नहीं जाता है, उन्हें अपने अंदर बिठाया जाता है। वहाँ पे जो भी शक्ति, जो भी देवी या महाविद्या या गणिका को आप बुला रहे हैं, उन्हें आप अपने अंदर बिठाते हैं और उसके बाद आहुति देते हैं। तो सोचिए वो कितना शक्तिशाली होगा। और उसी के साथ वहाँ पे काफ़ी सारी मुद्राएं होती हैं, बीज मंत्रों का, तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, और उनकी जो सामग्री है वो भी अलग से बनाई जाती है, देख के कि वो किस देवी या देवता के लिए किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे हवन, यज्ञ और महायज्ञ में क्या डिफरेंस है उसके बारे में, उनसे क्या बेनिफिट्स होते हैं, उनसे आपको क्या मिल सकता है, और सबकी एनर्जीज कैसे अलग अलग होती हैं, और क्या क्या लोगों को इससे क्या क्या एक्सपीरियंस हो चुके हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़ा तांत्रिक महायज्ञ आने वाला है, तो इसके लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए किया जाता है, आपको एक घर में तांत्रिक महायज्ञ या यज्ञ क्यों करवाना चाहिए, वो उसकी क्या रीज़न है, उसे बताने के लिए आज हम इस वीडियो में आपसे हर चीज़ के बारे में बातें करेंगे। तो आइए जानते हैं कि तांत्रिक यज्ञ, तांत्रिक हवन और वैदिक हवन में क्या क्या डिफरेंस है। अब अगर हम बात करते हैं वैदिक हवन की, तो आपने वो काफ़ी बार देखा होगा या सुना होगा, या फिर आपने वो काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया होगा, अपने घर पे करवाया भी होगा। तो उनमें जो चीज़ें की जाती है वो तांत्रिक हवन से काफ़ी अलग हैं। अब जब आप वैदिक हवन करवाते हैं तब वहाँ पे
जो हवन किया जाता है उसमें जो आपके पंडित हैं, जो आपके अग्निहोत्री हैं, जो ये हवन कर रहे हैं, उसमें जो मंत्र उच्चारण होते हैं वो बाहर चिल्ला के या फिर बहुत ही ऊंची आवाज में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मंत्र की जो वाइब्रेशन है वो उस पूरी जगह को प्यूरिफाई कर सके। वहीं अगर आप एक तांत्रिक हवन कर रहे हैं तो उनमें ऐसे बीज मंत्र होते हैं जिनका आप उच्चारण बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि जिनको उसकी दीक्षा मिलती है उन्हीं के सामने वो मंत्र कहे जाते हैं। और क्योंकि उसमें आप भगवान को अपने अंदर बिठाते तो काफ़ी चीज़ें आपके वेसल, आपकी बॉडी के अंदर ही हो रही होती हैं। तो जो भी मंत्र आप बोल रहे हैं वो आप अपने मन के अंदर बोलते हैं और सिर्फ स्वाहा बाहर बोलते हैं अपनी आहुति देते हुए। ये बहुत मेन डिफरेंस है कि आपके जो मंत्र हैं वो कैसे कैसे किए जाते हैं। अब जब हम वैदिक हवन करते हैं वहाँ पे हम एक एक करके सबको बुलाते हैं। हम गणेश जी को बुलाते हैं, हम सारे ग्रह के देवी देवता को बुलाते हैं, फिर हम वास्तु देवी देवता को बुलाते हैं। अब यही सेम चीज़ तांत्रिक हवन में भी की जाती है, लेकिन हवन पूरी उस क्रिया का सिर्फ एक पार्ट होता है, तो वो पहले ही कर दिया जा चुका होता है। जब हम हवन करने बैठते हैं उस समय हम देवी का ध्यान करते हैं, महाविद्या का ध्यान करते हैं, या फिर किसी भी जो तांत्रिक गण को या फिर किसी भी तांत्रिक देवी देवता को हम बुला रहे हैं हम उनका ध्यान करते हैं। उनसे पहले जो आते हैं हम उनका ध्यान करके उन्हें बुलाते हैं और उनका न्यास और सब कुछ करने के बाद फिर जाके मंत्र शुरू होते हैं। और तीसरी चीज़ जो मंत्र है, तांत्रिक हवन काफ़ी जल्दी हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो एज कम्पेयर टू आपके जो वैदिक हवन है। वहाँ पे तांत्रिक हवन में स्टार्ट होने से पहले और बाद में काफ़ी आप देखोगे कि समय लगता है कि जो वहाँ पे तांत्रिक बैठे हैं वो काफ़ी समय लगा के वो चीज़ें पूजा अपनी क्रिया पूरी कर रहे हैं, फिर हवन पे जा रहे हैं। वहीं अगर आप वैदिक हवन करवा रहे हो तो वो काफ़ी जो हवन की ही जो क्रिया है वही बहुत ज़्यादा समय लेती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जब तांत्रिक हवन होता है उससे पहले कुछ 4-5 चीज़ें आपको आहुति में देनी होती हैं या वो कुछ क्रिया आपको पूरी करनी होती हैं, जिनमें से आपके जाप होते हैं वो आपको पूरे करने होते हैं। अगर आपके पास पात्र है तो आपको पात्र उठाना होता है देवी देवता के नाम से, आपको अपने गुरु को बिठाना होता है, आपको भैरव भैरवी को बिठाना होता है, फिर आपको गुरु को बिठाना होता है, फिर आपको अपनी इष्ट को बिठाना होता है, फिर जाके आप यज्ञ करते हो उन देवी देवता का जिनकी आप साधना करना चाह रहे हैं, फिर जिनका आप तांत्रिक महायज्ञ करना चाह रहे हो। अब तांत्रिक हवन करने से पहले बलि देना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। वैदिक हवन में उसके बाद बलि दी जाती है, जिसको हम ऑप्शन मानते हैं कि आप, अब बलि का मतलब ये नहीं कि आप किसी बकरे की दे रहे हो या फिर खून की ही बलि होगी। बलि किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो आपकी सात्विक भी हो सकती है, आपके फ्रूट्स की भी हो सकती है। ये एक और मेन डिफरेंस है। अब जो बाकी चीज़ें हैं, अगर हम सब कुछ बताने लग गए तो हम यहाँ पे पूरा ही हवन का कोर्स खोल देंगे, तो हम यहाँ पे बस ये थोड़ी बहुत मेन चीज़ें आपको बताते हैं। ऑल्सो तांत्रिक हवन में ऐसी मुद्राएं यूज़ होती हैं जिनकी वजह से जो आपकी अग्नि है वो प्रभावित होती है उन मंत्रों से। तो आपके जो तांत्रिक मंत्र, आपका जो तांत्रिक यज्ञ है उसमें जो मंत्र हैं, यंत्र हैं, मुद्राएं हैं और जो क्रियाएं की जाती हैं वो वैदिक हवन से काफ़ी ज़्यादा अलग होगी। आप कभी भी बैठेंगे तो आपको बहुत ही इजीली डिफरेंस पता चल जाएगा कि उसमें से तांत्रिक कौन सा है या फिर वैदिक कौन सा है। ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके जो हमने आपको अभी बताए हैं। बाकी डिटेल में अगर आप जानना चाहते तो आप ज़रूर एक बार एक्सपीरियंस कीजिए तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे तांत्रिक हवन क्या ज़्यादा पावरफुल है वैदिक हवन से? ऐसा कुछ है? तो यहाँ पे हम किसी को ऐसे पावर नहीं बता रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल है या कौन सा नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह पे काफ़ी बैलेंस्ड और अपने लिए अच्छे हैं। डिपेंड करता है आपको किस चीज़ पे जाना है। अगर आपको एक ऑफरिंग देनी है, अगर आपको सैक्रिफाइस देना है तो आप वैदिक हवन करवाते हैं। आपको अगर अपना ग्रैटिट्यूड शो करना होता है तो आप हवन कराते हैं अपने घर में। उससे आपके यहाँ पे प्यूरिफिकेशन तो होती ही है, लेकिन साथ में आप अगर कभी देवी देवता को कभी कुछ देना चाहते हैं, भगवानों को कुछ देना चाहते हैं तो आप एक वैदिक हवन करवाते हैं। यहाँ पे उनकी आहुति दी जाती है। तांत्रिक हवन में आपकी ऐसी मुद्राएं और ऐसे बीज होते हैं कि वो आपके अंदर, सिर्फ आपके इन्वायरमेंट में नहीं, आपके अंदर चेंजेस लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मंत्र हो रहे होते हैं वो आपके अंदर हो रहे होते हैं। जपा जपा जिसको कहते हैं, या फिर आपके अंदर जो आपके मन में जो जाप हो रहा होता है उस बेसिस पे किए जाते हैं।
तो जो भी एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो सिर्फ आपके घर में नहीं हो रहा है, आपके सिर्फ वास्तु में नहीं, या फिर आपकी सिर्फ प्लानिटरी करेक्शंस नहीं हो रही, वहाँ पे आपकी बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं, उसकी एनर्जीज और फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस आते हैं। और जब वो होता है तो हवन के बाद यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग the things, the reality which is of that देवी और देवता। आपने जिस भी देवी या देवता को उस तांत्रिक हवन में बुलाया होगा वैसी ही चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं जैसी एनर्जी उन देवी या देवता की होती है। क्यों? क्योंकि आप वो खुद बन जाते हैं। अब रही बात आहुति की, उन देवी देवता को जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसी के बेसिस पे आहुति बनाई जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती हुई कि आपने किसी तांत्रिक भगवान, तांत्रिक देवी या देवता को आपने कोई ऐसी चीज़ दे दी जो उन्हें पसंद नहीं है या फिर उनके अगेंस्ट है, तो काफ़ी बड़ी भूल हो सकती है। तो दैट इज़ प्रिटी रिस्की। उससे पहले यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल योर सामग्री कि आप किस किस चीज़ के लिए किसका कर रहे हैं, क्या वो आपके इंटेंशन से मैच कर रहा है कि नहीं। क्योंकि जो तांत्रिक हवन होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं एक आपके इंटेंशन को। वहाँ पे कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है, वहीं आपकी रियलिटी में भी चीज़ ऊपर नीचे होती है। इसीलिए चाहे वो आहुति है, मंत्र है, मुद्रा है, या आप किस तरह से उस देवी या देवता का ध्यान कर रहे हैं। जी हाँ, आप किसी भी देवी या देवता का ध्यान करेंगे, उनके बहुत अलग अलग ध्यान होते हैं, सेम भगवान के बहुत अलग अलग ध्यान होते हैं। तो आप किस तरह से उन्हें बुला रहे हैं ये सब बहुत मैटर करता है, बिकॉज दैट विल इम्पैक्ट योर एनर्जी, योर फ्रीक्वेंसी एंड योर रियलिटी। सो बी वेरी केयरफुल विद दैट। दिस इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ दैट वी नो द डिफरेंस बिटवीन तांत्रिक यज्ञ एज वेल एज वैदिक यज्ञ, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टेप पे। अगर हम बहुत ही बेसिक बात करें, वैसे तो कुछ 36 महाविद्याएं हैं, लेकिन अगर हम दशों महाविद्या की बात करें तो उन सभी के यज्ञ किए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि हमारे कुछ 5 महाभूता होते हैं, हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, जिनके साथ काम करके ही हम चीज़ों को इस रियलिटी में लेके आते हैं। लाइक आई सेड, दिस इज अल्केमी, दिस इज नॉट जस्ट वर्शिप। हम यहाँ पे सिर्फ भक्ति मार्ग नहीं कर रहे हैं, उसे नहीं अपना रहे हैं, यहाँ पे हम तंत्र को अपने अंदर जागृत कर रहे हैं। दिस इज फायर, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इट हैपेंस व्हेन वी connect with all the 5 elements. And yagya, a tantric mahayagya, havan is the fire element from all of these elements that we are working upon. अब यहाँ पे जब हम दशों महाविद्या के साथ काम करते हैं या फिर हम उनके लिए हवन या क्रिया करते हैं, तो हम वहाँ पे सिर्फ उन देवी को नहीं बुलाते हैं, उनके साथ और भी काफ़ी उनके गण गणिका चीज़ें, देवी देवता आते हैं, जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। और साथ में हम किस लिए किसका करते हैं, हमारे कुछ 8 रिचुअल हैं, हमारे कुछ अष्टकर्म हैं, जो जिनकी ये देवी और हमारी जो ये महाविद्याएं हैं, जो इनको काफ़ी अच्छे से संभाल के और अपनाती हैं, जिनको ये मास्टर करते हैं, जिनकी ये देवी हैं। वो अष्टकर्म आपने काफ़ी बार सुना होगा, आकर्षण, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, और भी बहुत सारे हमारे शांतिका, पौष्टिक, सम्मोहन, ये सारे हमारे 8 अष्टकर्म हैं, हमारे 8 रिचुअल्स हैं, जिनमें ये यज्ञ किए जाते हैं, जिनके लिए ये यज्ञ किए जाते हैं। अब अगर हम महाविद्याओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि महाविद्या क्यों आई थी। आई मीन, क्या ये बनी गई थी, क्या इन्हें किसी ने बनाया था, वो आई कहाँ से थी, कैसे आई थी, इनके बारे में शायद ही कुछ लोगों को पता है। तो पहली बात, महाविद्या कहीं से पैदा नहीं हुई थी, वो शक्ति का स्वरूप है, वो शक्ति का ही रूप है, और शक्ति को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसे जन्मा जा सकता है, और ना ही उसका अंत किया जा सकता है। वो हमेशा ही अलग अलग रूप स्वरूप में हमारे साथ रहती हैं, वही हम हैं। अब रही बात महाविद्या की, एक बार शिव जी माँ शक्ति को, हमारी आदि शक्ति को, उनको छोड़ के जा रहे थे गुस्सा होके। तो इसी में ही माँ शक्ति को बहुत तेज गुस्सा आया कि वो उनको छोड़ के जा रहे हैं, और अपनी ऊर्जा दिखाने के लिए वो दशों दिशाओं में उन्होंने दशों दिशाओं में अपने 10 अलग अलग स्वरूप धारण कर लिए, जिनको हम दशों महाविद्या कहते हैं। नाउ दीज क्रियाज, दीज यज्ञस, आपने देख ही लिया होगा ये कितना इंटेंस होता है, आपकी बॉडी में कितना इम्पैक्ट करता है, आपकी रियलिटी को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। सो नो, दिस इज नॉट अ रिचुअल फॉर समवन हु इज जस्ट क्यूरियस, कि उन्हें बस क्यूरियोसिटी में करवाना है। इफ़ दिस इज़ वॉट यू बीइंग कॉल्ड फॉर, अगर आपको कोई देवी, अगर आपको लग रहा है कि दिस इज समथिंग विच इज़ फॉर यू, अगर यू फील अ कॉलिंग फ्रॉम दीज तांत्रिक डीटीज, then definitely you can reach out to us.
On our next videos, we will be sharing more about तांत्रिक हवन ऑफ आर महाविद्यास कि कैसे कैसे की जा सकती हैं, उनसे क्या क्या लाभ होते हैं, वो किस किस चीज़ में हेल्प करती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूरी रियलिटी चेंज हो रही है। इफ़ यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल, अगर आपको ये जो हमने आज बातें की वो आपको काफ़ी रोचक लगी या फिर आपको इसके बारे में और जानना है, तो आप हमारी आगे वीडियोस देखें एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद पीपल who want to know more about it, and comment down your questions regarding Tantric Mahayagya's or anything that is related to this subject, and we will make and come up with more videos. Okay, Hari Om Tat Sat, Agya Dehi.